वो उनके साथ जो बलात्कार हुआ या कुआं से पानी भराया गया, आप सोच लो ये जो हम बोल रहे हैं ये दृश्य कितना खतरनाक रहा। यही भारतीय जनता पार्टी थी जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी जी को बाहर निकाला था जेल से। तब ये लोग कह रहे थे कि तुमने डकैतों को बढ़ावा दे रहे हो, तुम लोग डकैतों के हितैषी। सिंह राणा को संजय निषाद ही ने सुपारी दी थी कि फूलन को मार दीजिए, नहीं तो हम लोगों की दाल रोटी नहीं। संजय निषाद से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मछली शहर के मछुआरे गुजरात गए थे मजदूरी करने, वो जब मछली पकड़ते पकड़ते समंदर के अंदर बॉर्डर पार कर गए, वो आज जेल के अंदर हैं पाकिस्तान के। आप विधानसभा में वो आवाज क्यों नहीं उठाए? साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता दारा सिंह यादव जी हैं, जो आए दिन किसी अस्पताल में किसी थाने में अपनी जनता की समस्याओं को लेकर मिलते हैं। आज बड़े मुश्किल से आज ये पकड़ में आए हैं और आज इनसे हम जो संजय निषाद का एक बयान आया है उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। और वो बयान जो वीरांगना फूलन देवी है उनको लेकर आया है। उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी फूलन देवी की हत्यारी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे? सर बहुत बड़ा आरोप संजय निषाद जी ने लगा दिया है कि आप लोग जो है फूलन देवी के हत्यारे हैं। देखिए, सबसे पहले वो देख लीजिए कि आरोप लगा कौन रहा है। समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद के लड़के को इतनी बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया। संजय निषाद का जो वजूद है वो समाजवादियों का ही देन है। संजय निषाद आज चाहे जिस पाले में हो, मगर उनको आज जो बनाया है वो समाजवादी पार्टी ने बनाया। कैसे बनाया है? समझ गए उनको? अरे भाई, उनको जब ये पार्टी में समर्थन किए तो उनके बेटे को सांसद बनाने का काम किसने किया? भाई, अगर आज वो कहीं भी उनको जो पूछ रहे हैं वो क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए तो पूछ रहे हैं क्योंकि उनका बेटा सांसद हो गया था। आज वो मंत्री है तो किसकी वजह से? समाजवादी पार्टी की ही देन है। अब वो जो आरोप लगा रहे हैं, भाई एक पूरे देश के अंदर आप एक बार बता दीजिए, जब फूलन देवी जी के ऊपर घटना हुई, किस जात के लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया? जाहिर सी बात है, वो तो सबको पता है कि आरोप जो है शेर सिंह राणा पे लगा था। वो उनके साथ जो बलात्कार हुआ या कुआं से पानी भराया गया, आप सोच लो ये जो हम बोल रहे हैं ये दृश्य कितना खतरनाक रहा होगा। बिल्कुल कि एक नाबालिग लड़की को लोग 13-12 दिन अगर उसके साथ रेप करते हैं और उसके बाद उसको बिन वस्त्रों के क्या कहते हैं पानी भरवाते हैं, कैसे उस पर गुजर रहा होगा। जी। उसके बाद यही भारतीय जनता पार्टी थी जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी जी को बाहर निकाला था जेल से। तब ये लोग कह रहे थे कि तुमने डकैतों को बढ़ावा दे रहे हो, तुम लोग डकैतों के हितैषी हो। एक बात बता दीजिए, जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ, अगर नेताजी ने उसको निकाल कर संसद बना दिया तो क्या गुनाह किया? नहीं, बात सुन लीजिए। जब उन्होंने कहा संजय निषाद जी को तो पहले शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। मैं सोचता था कि संजय निषाद एक अच्छे पढ़े लिखे हैं क्योंकि आगे अपने नाम में डॉक्टर लगाते हैं। तो मैं वही तो कहने जा रहा था कि जब समाजवादी पार्टी के समाजवादियों ने समाजवादी पार्टी के माध्यम से उनको जो है एक छोटे से जिले से निकाल कर यहाँ उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया, आज मंत्री हैं, वो उसी थाली में खा के उसी में छेद कर रहे हैं। छेद देखिए, जो हराम खोर लोग होते हैं उनको तुम चाहे जो दे दो, वो हराम खोरी करेंगे क्योंकि उनके रगों में उनके ब्लड में रहता है। शेर सिंह राणा को संजय निषाद ही ने सुपारी दी थी कि फूलन को मार दीजिए, नहीं तो हम लोगों की दाल रोटी नहीं चलेगी। संजय निषाद आज भले कोई बड़ी झूठ बोले या कुछ बोल दे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप देखिए, बताइए एक बात बता दीजिए, आपके समाज के साथ अत्याचार हो रहा था, यादव समाज आपके साथ खड़ा हुआ, आपको ऐसी जगह पहुंचा दिया ताकि आप अपने समाज की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ सको। बिल्कुल ठीक है जी। अब आप बता दीजिए, जब आपको इतना हम सब पावर सब कुछ कर दिए, आप हमें को डसोगे हैं?
शेर सिंह राणा जब ने फूलन देवी की हत्या की, उस समय केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सीबीआई की जांच अगर तुमको मांग करनी ही थी, फूलन से इतना ही तुमको लगाव था, मैं इसीलिए कहता हूँ शेर सिंह राणा को सुपारी संजय निषाद ने दिया। अगर आप संजय निषाद थे और आपको फूलन देवी से हमदर्दी थी तो आपको करना था कि आप जो है सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना था। आप नहीं उतरे, आप उन्हीं हत्यारों के सम्मान में, उन्हीं हत्यारों के बीच में जाकर बैठ गए गोद में। तो संजय निषाद जैसे दलाल जो अपने ही समाज को लूटे, और संजय निषाद, फूलन देवी की तो एक छोटी सी बात है। संजय निषाद से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मछली शहर के मछुआरे गुजरात गए थे मजदूरी करने, वो जब मछली पकड़ते पकड़ते समंदर के अंदर बॉर्डर पार कर गए, वो आज जेल के अंदर हैं पाकिस्तान के। आप विधानसभा में वो आवाज क्यों नहीं उठाए? क्या वो आपके समाज के नहीं थे? कि आप निषाद नहीं थे? क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि जो संजय निषाद है वो समाज के गद्दार है? उनका समाज खुद ही बोलता है भाई। उन्होंने चंदा लिया, अखिलेश निषाद की हत्या हुई थी, अखिलेश निषाद को मरवाने में इन्हीं का हाथ था। जिसने हत्या की उसकी बुरी तरह से मौत हुई, जिसकी गोली से मरे थे उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हुई। उस अखिलेश निषाद को बहुत सारा फंड मिला था, जो फंड उसके परिवार को मिलना था, वो पूरा फंड संजय निषाद खुद खा गए। आप सोच लीजिए, आप बता दीजिए, जब संजय निषाद खुद खा गए तो यादव कहाँ से निषाद का वो खा लिया? आप हमें बता दीजिए। नहीं, जो उन्होंने किस बिहाफ पे आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी फूलन देवी की हत्यारी है? वो अपने आप को 2022 के चुनाव में सीटें मांगना चाहते हैं। और एक बात बता दीजिए, उनको जितने टिकट मिले थे भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से, आप सोच लीजिए किसको लड़वाए? एक भी अपने निषाद समाज के और अन्य आदमी को क्यों नहीं लड़वाए? मतलब अभी अगर देखा जाए, पुराने बयानों की बात करें, पुराने इंटरव्यू की बात करें, तो उन पर समाजवादी पार्टी के नेता जो है फायर ब्रांड नेता, या एक तरीके से आप निषादों के बहुत बड़े नेता के तौर पे चौधरी लौटर राम निषाद जी, तो उनको टिकट बेचवा कहते हैं। देखिए, वो ओट कटवा गैंग का मेंबर है, ठीक है। उसके सुपरवाइजर है केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। माननीय आदरणीय जो हमारे लोटन राम निषाद जी हैं, उन्होंने समाज को जगाने के लिए अपने आप को त्याग बलिदान कर दिया, और सांसद विधायक बनने की नहीं सोचे उन्होंने समाज को जगाते रहे। और संजय निषाद उन्हीं का चेला है। जब वो अपने गुरु के साथ धोखा कर सकता है, अपने समाज के साथ धोखा कर सकता है, मैं कहता हूं तुम मंचों से तो चलो, आज यादवों के खिलाफ जहर उगलते थे, आज तुमने विधानसभा के अंदर बोलकर अपने आप को साबित कर दिया कि तुम भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो, आप बिखेरता हो। अपने समाज का दर्द जो है आप बेचते हो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, और भारतीय जनता पार्टी के बाद बेचने के बाद जो तुमको दाम मिलता है वो सिर्फ आप बाप बेटा कमाते खाते हो, अपने समाज के लिए नहीं करते हो। मैं 2024 का चुनाव का गवाह हूँ। मैं निषाद समाजों में सबसे ज्यादा गया, कश्यप समाज के बस्तियों में सबसे ज्यादा गया, राजभर समाज के बस्तियों में सबसे ज्यादा गया, समझ गए। मुझे संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर या मौर्य समाज का केशव प्रसाद मौर्य जो उठकटवा गैंग का सुपरवाइजर है, उसके द्वारा कोई काम कहीं हमें दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये सिर्फ स्वार्थी लोग हैं। आज हम पर वो आरोप लगा रहे हो, आप उन आरोपों को सिद्ध करिए। अगर तुम्हारे मुंह पर मोछ है, अगर एक महतारी बाप के पैदा किए हो, अगर किसी अर्धी चंद्री के पैदा हो गए तो छुप के बैठोगे संजय निषाद? नहीं, आप ये सिद्ध कीजिए कि समाजवादी पार्टी ने फूलन को मरवाने का काम किया है। आप सिद्ध कीजिए, उन्हें चूड़ी पहन लो, लहंगा चुनरी हमको भिजवा दे, उसको पहनकर आप अपने घर में बैठो। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भाई। आप ये बता दो, जब केंद्र में तुम्हारी सरकार, राज्य में तुम्हारी सरकार, मारने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी, तो ये बता दीजिए कहां से समाजवादी पार्टी का हाथ आ गया? और उस समाजवादी पार्टी के ऊपर तुम आरोप लगा रहे हो बेशर्मो, जिसने तुमको आज इतनी बड़ी आवाज उठाने का मौका दिया, चांस दिया था। अगर उस समय तुमको मौका न मिलता तो भारतीय जनता पार्टी तुमको आज पूछती ना पूछती। और आप एक बात बता दीजिए, जो समाजवादी पार्टी में भारतीय आके यहाँ से बढ़ के गया, वो समाजवादी को धोखा देने का काम किया। हम लोगों को निशाना किसके तरफ है? जितने भी
जो जो गए हैं मैं सबको कहता हूँ, डरता थोड़े हूँ किसी से। मैं किसी की कमाई नहीं खाता हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं अपने उत्तर प्रदेश का सेवक हूँ, भारत माता का सेवक हूँ। समझ गए? पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद हमारे लिए परिवार है। मैं किसी चौराहे पे मरना पसंद करूंगा, मगर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य जैसा दलाल नहीं बनना पसंद करूंगा। समझ गए? मुझे नहीं बनना विधायक सांसद, मगर मैं अपने समाज के लिए, देश के लिए मरता रहा हूं, मरता रहूंगा। अगर वक्त पड़ेगा तो मैं अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हुआ हूं। आप देख लीजिए, अस्पताल जब मैं लेके जाता हूं किसी को और जब वहां सुनवाई नहीं होती तो मैं उसके पैरों में गिर जाता हूं। अच्छा, तो मैं वहां पे मरना ही तो होता है हमारा। अच्छा, आप अभी बातचीत अब छेड़ ही दिए हैं तो इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आप लगातार देखे जाते हैं अस्पतालों में किसी मरीज को लेके, किसी असहाय को लेके, कि आपके पास फंड कहाँ से आता है, पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? देखिए, मेरे पास कोई फंड नहीं आता। मैं पहले, मेरे पास जो बिजनेस था वो लॉकडाउन के दौर पे पूरी तरह से बंद हो गया। मेरे यहाँ जो बिजनेस करता था उसमें 1000 लेबर थे और मैं लॉकडाउन भर में उनको घर नहीं जाने दिया। उनको खाना, उनकी सैलरी, उनके बच्चे, परिवार की सुरक्षा सब हम करते थे। ठीक है, लॉकडाउन के बाद हम एकदम बंद हो गए। मैं चंदा किसी से लेता नहीं। ठीक है, मेरी खेती है, 2 बीघा मेरे पास खेत है, उससे जो पैदा होता है, जो खाने भर का होता है घर के राशन, वो मैं निकाल देता हूँ। बाकी उसी में से जो है धीरे धीरे करके लोगों की मदद करता हूँ। मगर जब से 24 के चुनाव में अभी आपने देखा होगा कि महंगाई कितनी है। उत्तर प्रदेश में भी गए, मध्य प्रदेश में भी प्रचार करने गए, वहां से हम टूट गए। मगर मैं आज आपको बता रहा हूँ, 1 रुपया किसी विधायक या सांसद से ले लिया। और मैं बता, ये भी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने 2 साल अपने बेटे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरी माँ मर गई, जो मुझसे हो सका अस्पताल में या घर पे सेवा में 3 साल से करता रहा। मैं लखनऊ वाला अपना घर बेच के अपनी माँ का इलाज करा दिया, मगर मैं नहीं किया। हाँ, मेरे वाइफ के पेट में बच्चा खत्म हो गया था और मेरे पास 1 पैसा नहीं था। मैंने सोशल मीडिया पर लिखा और सोशल मीडिया पे जो साथी थे उन्होंने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। तुरंत मुझे इतना पैसा दिया कि मेरी बीवी का इलाज हो गया और उसमें से 2000 रुपये बचे थे। वो 2000 रुपया मैंने, क्या नाम है, एक लड़का है, उसके एडमिशन में कम पड़ रहा था, मैंने उसको दे दिया। अभी जब हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ है, वो बस्ती के विधायक हैं महेंद्र यादव जी, और उन्होंने एडमिशन का फीस दिया था। और जो उषा सेन है, यहाँ बक्सी तालाब से हैं, चिन्हाट की, क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने कॉपी किताब ला दिए थे। आपके ही एक भाई हैं विनीत यादव जी, उन्होंने मेरे बच्चे की ड्रेस का पूरा इंतजाम किया था और 1-2 बार फीस जमा किया। तो देखिए, जब मैंने अच्छा काम किया तभी तो ये हमारे साथ खड़े हुए। ठीक है, मैं चाहूँ तो अभी रातों रात जो एक विधायक, एक सांसद के उतना जितना होता है, मैं उतना 1 मिनट में आ सकता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे ऑफर आता है, मगर मैं जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी का ऑफर ले लूंगा, यही उत्तर प्रदेश मुझे गाली देगा, आप लोग मुझसे दूरी बना लोगे, ये प्रदेश मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं आखिरी क्षण तक लड़ूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा। जिस दिन जानूंगा कि मैं नहीं लड़ पा रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ जहर खा के चुपचाप शांति से अपने आप को खत्म कर लूंगा, ताकि लोग, आने वाली पीढ़ी जो है, हमें गाली न दे। मैं सर उठा के चला हूं, सर उठा के चलूंगा। देखिए, ऐसे समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी आज विपक्ष के, मजबूत विपक्ष के रूप में यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दारा सिंह यादव जी, जिन्होंने अपनी जो इनकी स्थितियां हैं वो भी आप उससे भी रूबरू है, और इनकी जो घर परिवार, पढ़ाई लिखाई बच्चों की कैसे चलती, वो भी यहाँ तक की बात हुई। फिलहाल जो अभी संजय निषाद जी का बयान है, उस पर इनकी प्रतिक्रिया आपने देखी, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।